आप अगर फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको चाहिए वॉलेटाइल सेशन, जहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तब जाकर के आप वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो या तो लॉस कर सकते हो। अगर मूव नहीं हो रहा है तो आप ना प्रॉफिट कर पाओगे ना लॉस कर पाओगे। तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो पूरा दिन चलता रहता है, वो सैटरडे संडे को छोड़ करके पूरा 24 आवर चलता रहता है। तो आपको वो पूरा टाइम नहीं बैठना है, आपको सिर्फ जो वॉलेटाइल सेशन है और जो सेशन आपके लिए सही है वहाँ पर ही आपको बैठना है। तो जो मोस्ट वॉलेटाइल सेशन है वो तीनों है, तीनों को ही हम काउंट करते हैं यूजुअली। तो पहला है एशियन सेशन, दूसरा लंदन और तीसरा न्यूयॉर्क। तो जो एशियन सेशन है वहाँ पर लेस वॉलेटिलिटी रहता है, लंदन में ठीक ठाक वॉलेटिलिटी है, और जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर मोस्ट वॉलेटिलिटी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो इकोनॉमिक इवेंट है, जो न्यूज़ है वो आते हैं और यूएस का स्टॉक मार्केट ओपन होता है ऊपर, तो वहाँ पर इसीलिए हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिल जाती है। अगर आप स्मूथली और रिलैक्स के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आपको एशिया सेशन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि एशिया स्मूथली मूव करता है और उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहता है। जो लंदन है वहाँ पर ठीक ठाक वॉलेटिलिटी मिल जाता है, वहाँ पर आप यूरो या जीबीपी पेयर को ट्रेड कर सकते हो। और जो एशिया है वहाँ पर आप जेपीवाई पेयर को चूज करना, क्योंकि वहाँ पर टोक्यो सेशन मेनली एक्टिव रहता है। तो टोक्यो का जो पेयर है वो जेपीवाई पेयर है, वहाँ पर उसका जो मूवमेंट है वो देखने को मिल जाता है। और जो लंदन है वहाँ पर यूएसडी पेयर को हम प्रेफर कर सकते हैं। यूएसडी का पेयर जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड हो गया, पॉपुलर एक एसेट है गोल्ड, वहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आते हैं टाइमिंग पर। क्या टाइमिंग रहेगा हमारा सेशन का। यहाँ पर दो टाइप का टाइमिंग है, एक है नॉर्मल टाइम और एक है डीएसटी टाइम। जो नॉर्मल टाइम है वो मिड अक्टूबर से मिड मार्च तक ये नॉर्मल टाइम रहता है, और जो मिड मार्च है वहाँ से मिड अक्टूबर तक ये डीएसटी टाइम हो जाता है, डेलाइट सेविंग टाइम है ये। तो यहाँ पर 1 घंटा अर्ली ओपन हो जाता है। जो नॉर्मल टाइम था यहाँ पर जो न्यूयॉर्क ओपन होता है वो 6:30 को ओपन हो जाता है, जो लंदन है वो 1:30 को ओपन होता है। न्यूयॉर्क 6:30 और लंदन 1:30 को। और जब डीएसटी टाइम शुरू हो जाता है तो वहाँ पर 1 घंटा पहले ओपन हो जाता है। जो न्यूयॉर्क 6:30 को ओपन हो रहा था वो अब ओपन होगा 5:30 को, और जो लंदन है वो 1:30 के जगह 12:30 के ओपन हो जाएगा। तो ये जो 2 सेशन है यहाँ पर ही चेंजेस है। जो टोक्यो है उसके बारे में मैं बात नहीं किया, क्योंकि वो पूरा टाइम सेम रहता है, डीएसटी के टाइम में भी नॉर्मल टाइम में भी वहाँ पर 5:30 को ही ओपन होता है हमेशा। तो आपको ये दोनों पर ध्यान देना है कि लंदन और न्यूयॉर्क के टाइमिंग पर, और बाकी सेम रहता है। तो हम समझ चुके हैं सेशन के टाइमिंग के बारे में, और जो डीएसटी है वो क्या होता है उसके बारे में भी। तो हम अब देख लेते हैं कि क्यों हमें पूरा सेशन ट्रेड नहीं करना है। हमें सिर्फ हर सेशन का 2 आवर ही ट्रेड करना है। अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क का 2 आवर ही ट्रेड करना काफ़ी है, क्योंकि जो मूव आता है मैक्सिमम टाइम वो पहला 2 आवर के अंदर ही आ जाता है, उसके बाद भी आता है, लेकिन यूजुअली आप नोटिस करोगे वो पहला 2 आवर के अंदर मूव आ ही जाता है। सिमिलरली एशिया और लंदन में भी आप देख सकते हो वो पर्टिकुलर पहला 2 आवर में ही मूव आ जाता है। तो हम चार्ट पे यहाँ पर मेरी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मार्क किया है, कलर हो चुका है जिस पर वही 2 आवर है पर्टिकुलर सेशन का। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि हमेशा यहाँ पर मूव आया है, रेयरली ऐसा हुआ है कि मूव नहीं आया। तो आपको पूरा टाइम नहीं देना है, आपको बस एक सेशन पकड़ के उसका पहला 2 आवर ही ट्रेड करना है, ठीक है। आपको उससे लेस इनपुट देके आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है पूरा कॉन्सेप्ट, जो सेशन है और जो डेलाइट सेविंग टाइम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।